कृष्णा जी की ये कविता बहुत खूबसूरत, सुने उसका आनंद लें। इसके शब्द भी बड़े खूबसूरत हैं। वैसे तो हर जगह के शब्द खूबसूरत हैं, लेकिन इसमें और सुने। रूह के आंगन में, काया के दामन में, देह की देहरी पर ठिठके हुए से मन में कुछ खूबसूरत लम्हे हवा लाई है उड़ाकर। रूह के आंगन में, काया के दामन में, देह की देहरी पर ठिठके हुए से मन में कुछ खूबसूरत लम्हे हवा लाई है उड़ाकर, काल के पंजों से छुड़ाकर। इन चंद लम्हों की अपनी अपनी कहानी है, कुछ में आग है, कुछ में बस पानी है। कहीं पर सब खामोश और ठहरा हुआ सा है, तो कहीं एक रवानी है। हर लम्हा नूरानी है। सांसों की डोर में, जिंदगी की भोर में, देह के हर पोर में रोशनी का सैलाब है। सांसों की डोर में, जिंदगी की भोर में, देह के हर पोर में रोशनी का सैलाब है। जिंदगी के शोर में, अंजुरी भर अंजोर में, नैनों की कोर में एक नया सा ख्वाब है। रोशनी के सैलाब में, जिंदगी के ख्वाब में, अमृत की चंद बूंदें एक लहर लाई है छुपाकर, खुदा के घर से उठाकर। कितने खूबसूरत शब्दों का संयोजन है और अद्भुत है। ये इनलाइटेंड पोएट्री है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इनलाइटेंड पोएट्री है, ये सामान्य कविता नहीं है। और इसको ये जब किसी शरीर मन के माध्यम से आए तो उसको अपने लिखने विखने से मुक्त हो जाना पड़ता है। इसीलिए कभी कृष्णा जी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि मैंने कुछ लिखा है, मैं कुछ लिखती हूँ या मुझे कुछ सुनाना है। उससे मुक्त है, ज़रूरत नहीं उसकी। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं उनको आपसे शेयर करता हूँ। रूह के आंगन में, यानी कि जो चेतना है उसका आंगन, शब्द ही इतने सुंदर हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। काया के दामन, यानी कि जो इस शरीर है एक पैरहन की तरह, एक कपड़े की तरह, जो दामन की तरह हमारे सामने आता है, और देह की देहरी पर ठिठके हुए से मन में, देह की देहरी पर, यानी कि यही मुक्ति है। यही जो अमन की बात कही थी, विदेह और अमन यही है कि जब देह देहरी जैसा हो जाए और देह की देहरी पर मन बस ठिठका सा रह जाए, तो वही विदेही अवस्था है, वही अमन की अवस्था है। कुछ खूबसूरत लम्हे हवा लाई है उड़ाकर, काल के पंजे से छुड़ाकर। ये जो जीवन की हवा है, ये कुछ खूबसूरत से लम्हे, कुछ खूबसूरत सा वक्त वो ले आती है काल के पंजे से छुड़ाकर। यानी कि काल के चक्र में तो सब उलझा हुआ है, लेकिन जब तुम विदेही और अमन की अवस्था में होते हो, उपलब्ध नहीं होते हो, जान लेते हो कि ये तुम्हारा नहीं है, ये केवल चेतना का एक आंगन, एक आकाश, एक काया का दामन बस घटा है, तब वो सुंदर लम्हे, वो सुंदर वक्त तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। और फिर आगे कि इन चंद लम्हों की अपनी अपनी कहानी है। यानी कि ज़िंदगी में जो भी सुंदरता है तुम्हारे समय की, उसकी कहानी तो होती है, छुपा है उसमें। कुछ में आग है तो कुछ में बस पानी है। कुछ जलते हुए से हैं, कुछ भीगे हुए से हैं, कुछ दर्द में डूबे होते हैं, कुछ खुशी में डूबे होते हैं। ये तो जीवन का चक्र है। जब तुम तटस्थ होकर देखते हो साक्षी और असाक्षी, विटनेसिंग और नॉन विटनेसिंग के पृष्ठभूमि से, तो ये सब आग, पानी, ये ठहरा हुआ सा, एक रवानी सा, बहता हुआ सा, ये सारा जो समय का जाल है, समय का तंत्र है, वो तुम्हें दिखाई देता है। और हर लम्हा नूरानी, यानी कि रोशनी से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। दर्द है तो दर्द में रोशनी है, आग है तो आग में रोशनी है, और प्रसन्नता है तो उसमें रोशनी है। ये जो पानी है, ये जीवन की तरलता है, सब रोशन हो जाता है जब तुम उस अकर्ता में प्रवेश करते हो। सांस की डोर में, जिंदगी की भोर में, देह के हर पोर में, शब्द सुनिए, सांसों की ये जो डोर, ये जो ब्रिज जिसने दृश्य और अदृश्य को, मृत्यु और अमृत्य को जोड़ा है, वो डोर, और ज़िंदगी की जो भोर जो हमेशा तुम्हें उपलब्ध होती है, एक सुबह, देह के हर पोर में रोशनी का सैलाब है। वो जो रोशनी है वो झरती है, सुबह में ही नहीं होती है, वो
वो तुम्हारे एक एक पोर से झरती है, वो तुम्हारी सांस से झरती है। रोशनी है बोध, रोशनी है तुम्हारा ज्ञान, रोशनी है समझ, रोशनी का सैलाब है। जिंदगी के शोर में, अंजूरी भर अंजोर में, जिंदगी का शोर हो या शांति हो क्या फ़र्क पड़ता है। अंजोर, अंजोर भी कहते हैं रोशनी को, उज्ज्वल, जो उज्ज्वलता है रोशनी की उसको अंजोर कहते हैं। अंजोर चांदनी को भी कहते हैं, जो मध्यम सी रोशनी चांद से झरती है वो अंजोर होती है। ज़िंदगी के शोर में, अंजूरी भर अंजोर में, नैनों की कोर में एक नया सा ख्वाब है। सपने बनते हैं, बढ़ते हैं, ज़िंदगी आगे चलती रहती है। रोशनी के सैलाब में, ज़िंदगी के ख्वाब में अमृत की चंद बूंदें एक लहर लाई है छुपाकर खुदा के घर से उठाकर। ये जो ज़िंदगी की लहर है, ये जब इस तरह से आती है रोशनी के सैलाब के साथ, तो अमृत की चंद बूंदें, अमृत का कोई दरिया नहीं होता, वो चंद बूंदें ही काफ़ी होती हैं। खुदा का घर, वो खुदा का घर कहीं आसमान में नहीं है, वो अभी और यहीं है, इस वर्तमान के क्षण में है। उसी से वो सब उभरता है, उसी से वो सारे लम्हे। तो जब ऐसा जीवन हो जाता है, तुम्हारे पोर पोर से बोध की रोशनी झलकती है, तो अमृत भी जीवन का हिस्सा बन जाता है, वो चंद बूंदें। फिर ज़िंदगी रोशन है, हर हाल में तुम प्रसन्न हो और मुक्त हो। यू आर लिबरेटेड। मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं है, वो यहीं पर है, अभी है, और तुम मुक्त हो। ये जीवन है, यही सब जीवन की कहानी है। तो यही कामना, यही आशीष मैं सबके लिए करता हूँ कि ये रोशनी का सैलाब सभी के पोर पोर से झरे और ये अमृत की चंद बूंदें सबके जीवन में प्रवेश करें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत प्रेम और आशीष।